जी हाँ फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं जब योंगजे सोंग चाचा को कहता है कि तुम रिज़ाइन कर दो। अब तुम्हें ये जॉब करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं ये प्रिटेंड कर रहा हूँ, मैं सच में ये सब कह रहा हूँ। सोंग चाचा बहुत हैरान हो जाती है और वो उसका हाथ पकड़ कर उसे साइड पर ले जाती है और उससे पूछती है क्या हुआ तुम्हारे साथ, ऐसा क्या कर दिया मैंने इतनी देर इंतज़ार किया तुमसे मिलने के लिए, तुम सडनली डिसअपेयर हो गए थे, तुमने बताया भी नहीं कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये सब क्या हो रहा है योंगजे। मैं जानना चाहती हूँ योंगजे। योंगजे कहता है मैं इस वक्त बहुत ही इम्पॉर्टेंट गेम की रिहर्सल में हूँ और मैं खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, मैं सिर्फ और सिर्फ स्विमिंग करना चाहता हूँ। सोंगचा से कहती है मैंने तुम्हें रोका नहीं है गेम खेलने से या स्विमिंग करने से योंगजे, इनफैक्ट मैं भी यही सब चाहती हूँ। योंगजे कहता है सोंग चाचा मुझे तुम्हारी प्रेजेंस डिस्ट्रैक्ट करती है। सोंग चाचा खामोश हो जाती है और कहती है योंगजे सडनली क्या हो गया तुम्हें। फिर योंगजे कहता है सोंग चाचा मैं तुम्हें पहले हिट नहीं करना चाहता था। फिर सोंग चाचा खामोश हो जाती है और कहती है ओके योंगजे मैं तुम्हें समझ पा रही हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे हो, मैं अब से तुम्हें ज़्यादा नज़र नहीं आऊँगी, मैं खामोशी से डिनर करूँगी और तुम्हें देखे बगैर ही वहाँ से चले जाऊँगी, मैं दिखूँगी भी नहीं और ऐसे तुम डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होगे। योंगजे कहता है स्टॉप इट सोंग चाचा, मैं सीरियस हूँ। सोंग चाचा कहती है योंगजे ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हें ऐसा आखिर करना क्यों पड़ रहा है। योंगजे कहता है सोंग चाचा इट्स अबाउट माई फ्यूचर, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे अंडरस्टैंड करोगी, ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी सोंग चाचा उसे पूछती है योंगजे रुको, मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम इस गेम के एंड तक मेरे साथ इस तरह रहोगे या हमेशा, हम एक साथ थे भूलो मत, तुम अपने लफ्ज़ कैसे भूल सकते हो। योंगजे कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। सोंग चाचा को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि ये हो क्या रहा है, वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है इन सब के बाद और दिल दिल में सोचती है योंगजे व्हाट्स द मैटर, योंगजे के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है, मुझे पता है ये सब तुम जान के नहीं कर रहे। दूसरी तरफ हम योंगजे को देखते हैं जो कि सड़क पर चल रहा होता है और दिल में सोच रहा होता है कि सोंग चाचा तुम्हारी ज़िंदगी सैड और बदकिस्मत नहीं होनी चाहिए। और फिर हम उसे देखते हैं जिम में एक्सरसाइज करते हुए और दिल में वो सोचता है योंगजे यू आर अ रोबोट विदाउट एनी फीलिंग्स, तुम्हें कोई फीलिंग्स नहीं है, तुम एक रोबोट की तरह और ऐसी ज़िंदगी गुजारोगे। दूसरी तरफ सोंग चाचा लैपटॉप पर योंगजे की पिक्चर्स देखते हुए सोच रही होती है कि तुम्हारी आंखें मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, ज़रूर कोई ना कोई रीज़न है इस सब के पीछे। मैं शक्ल से इतनी होशियार तो नहीं दिखती मगर इतनी सेंस तो मुझे भी है कि तुम ये सब जानबूझ के नहीं कर रहे, मेरा दिल ये बात मानने को तैयार ही नहीं है, इसलिए प्लीज़ मुझे सही सही वजह बता दो। और ऐसा कहते हुए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ योंगजे अपने वॉशरूम का शीशा तोड़ देता है अपने हाथ से गुस्से में और भागा भागा उसका असिस्टेंट उसके पास आता है और उससे पूछता है क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना। असिस्टेंट उसका हाथ देखता है जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है, वो घबरा जाता है, वो योंगजे को कहता है कि हाथ से ब्लीडिंग हो रही है, जिस पर वो कहता है ब्लीडिंग, रोबोट्स की ब्लीडिंग नहीं होती। और ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है और उसका असिस्टेंट से देखता ही रह जाता है कि आखिर से हुआ क्या है। बाहर जाते हुए योंगजे सोच रहा होता है कि मैं योंगजे हूँ, मैं कैसे रिकॉर्ड तोड़ूंगा, मैं कैसे अपने मकसद में कामयाब होऊंगा, मुझे ये चीज़ें नहीं भूलनी, मुझे अपना गोल पूरा करना है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई होती है और वह बस भागे जा रहा होता है और भागते भागते वो नीचे गिर जाता है और नीचे गिरकर बहुत ज़्यादा रोने लगता है। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर लाशन और कोच एक साथ एक कैफ़े में बैठे हुए होते हैं। वहाँ पर सब गुजरते हुए कोच को हेलो कह रहे होते हैं। सर लाशन को कहते हैं कि तुमने ऐसी प्लेस क्यों चुनी मुझसे मिलने के लिए जहाँ सब लोग मुझे जानते हैं, जिस पर लाशन कहती है ओके देन गो टू माय रूम, जिस पर एकदम से कोच चौंक जाता है और कहते हैं नहीं नहीं मैं यहीं पर ठीक हूँ। और फिर लाशन शर्मिंदा होकर कहती है आई एम सॉरी, उस रात के लिए सॉरी करती हूँ मैं, जिस पर कोच कहता है बिल्कुल खामोश हो जाओ, उस रात के बारे में बात मत करो। लाशन कहती है मैंने इसीलिए तो आपको यहाँ बुलाया है अपॉलोजी के लिए। फिर लाशन कहती है सिर्फ एक अपॉलोजी वर्क नहीं करेगी, जिस पर कोच कहते हैं फिर तुम्हें क्या चाहिए। लाशन कहती है मैं रिस्पॉन्सिबल होंगी इस मैटर के लिए। कोच कहते हैं क्या मतलब रिस्पॉन्सिबल, जिस पर लाशन कहती है मैं रिस्पॉन्सिबल होंगी तुम्हारी लाइफ के लिए। फिर लाशन कहती है लेट्स गेट मैरिड। कोच तो बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और कहते हैं तुम और मैं शादी, तुम मुझसे मजाक कर रही हो क्या, तुम्हारे साथ रहूँगा मैं लाइफ टाइम, नो वे। लाशन कहती है ऐसे तुम क्यों कह रहे हो, क्या बुराई है मुझ में। कोच कहते हैं ये तुम्हारी गलत फहमी है कि तुमने ये सोचा कि हम दोनों लाइफ टाइम के लिए एक साथ रहेंगे, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, तुम कितनी बड़ी साइको हो। और ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं और लाशन तो देखती ही रह जाती है
और कोच के जाने के बाद सोचती है, मैं तो सोच रही थी कि कोच सुनने के बाद रोएंगे एक्साइटमेंट से और बहुत खुश होंगे, पर नहीं, ये तो कुछ और ही हो गया। फिर हम सोंग चाचा को देखते हैं जो कि घर से बाहर निकलती है और सोच रही होती है रास्ते में चलते हुए कि योंगजे, हमें अपनी प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए। अगर इसके पीछे कोई रीज़न है तो मुझे बताओ, मुझसे भागो मत। हर सवाल के पीछे कोई ना कोई जवाब होता है और मैं उस जवाब को ढूंढ ही नहीं पा रही। तुम वही हो योंगजे, जब भी कोई मुसीबत आती है तुम गिव अप करने का सोच लेते हो, मगर मैं कभी भी गिव अप नहीं करने दूंगी तुम्हें। फिर हम देखते हैं सोंग चाचा जो कि सामान लेकर योंगजे के रूम में खड़ी हुई होती है। असिस्टेंट कहता है, ये क्या, मैंने तो सुना था कि तुम्हें फायर कर दिया गया है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। साथ में योंगजे बैठा हुआ होता है। सोंग चाचा कहती है, मुझे पता है कि आपने मुझे फायर कर दिया, लेकिन मैं पैसे ले चुकी हूँ, इसलिए मैं जब तक पैसे पूरे नहीं होते काम तो करूँगी ना, और मैं पूरा 2 मंथ्स के लिए काम करूँगी ताकि मेरे पैसे पूरे हो जाएं, और तुम मुझे मना भी नहीं कर सकते। सोंग चाचा कहती है, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बना के लेके आती हूँ। योंगजे कहता है, लीव मी अलोन। जब योंगजे उसके पास से गुजरने लगता है तो वो पालक उठाकर नीचे फेंक देती है और कहती है, क्या तुम मुझे उठा के दे दोगे ये। जब वो नीचे झुकता है तो वो देखता है सोंग चाचा ने वही शूज़ पहने हुए होते हैं जो योंगजे ने उसे दिए थे, और उसे उन शूज़ को देखकर सब कुछ याद आ जाता है उसका पिछला, पर वो कोई भी रिएक्ट नहीं करता। जब योंगजे बिना रिएक्ट किए जाने लगता है तो सोंग चाचा अपने शूज़ टेबल पर रखकर कहती है, मेरे शूज़ कैसे लग रहे हैं। असिस्टेंट कहता है, किसने खरीदे, और योंगजे पीछे मुड़कर देखता है और आगे चला जाता है बगैर कुछ कहे। सोंग चाचा असिस्टेंट पर गुस्सा करती है और फिर सीन चेंज हो जाता है। कोच फांग और कोच दोनों आपस में बैठे हुए होते हैं और योंगजे की हेल्थ के बारे में बातें कर रहे होते हैं। कोच पूछ रहे होते हैं मिस फांग से कि क्या योंगजे बेहतर है पहले से, जिस पर वो कहती है, हाँ पहले से वो ठीक है, और वो मेरे पास कभी आया नहीं। अब कोच हैरान रह जाते हैं कि अगर वो थेरेपी नहीं ले रहा तो वो इतना बेहतर कैसे हो रहा है स्विमिंग में, और सीरियसली मुझे लग रहा था कि ये कोई क्योर है। मिस फांग कहती है, हाँ दैट्स वियर्ड। फिर कोच कहते हैं, मिस फांग मैं बात करूँगा योंगजे से। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कोच को जो कि स्विमिंग पूल के पास योंगजे से बातें कर रहे होते हैं और उनसे पूछ रहे होते हैं कि तुम बगैर थेरेपी के ठीक कैसे हो रहे हो, तुम्हें इतना सुधार कैसे आ रहा है, क्या तुमने लांतियान से सीखा है, वो तुम्हारी तरह गुड नहीं है। कोच कहते हैं, तुम्हें थेरेपी के लिए जाना चाहिए ताकि तुम प्रॉपर ठीक हो जाओ, वरना तुम्हारे डैड मुझे ब्लेम करेंगे। योंगजे कहता है, मुझे ज़रूरत नहीं है थेरेपी की, जिस पर कोच कहते हैं, क्या मतलब। दिल में योंगजे सोचता है, क्योंकि अब मुझे पता है कि इस सब के पीछे क्या वजह थी, और वो बिना कुछ कहे उठकर साइड पर हो जाता है। दूसरी तरफ सोंग चाचा कह रही होती है दिल में, योंगजे तुमने मेरा सिग्नल देख लिया, मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगी। बेचारी सोंग चाचा इंतज़ार में बैक फाइट्स पर बैठी हुई होती है, मगर योंगजे वहाँ नहीं आता। वो इंतज़ार करते करते बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, वो उसकी बातें याद कर रही होती है, मगर योंगजे वहाँ पर नहीं आता। वहाँ योंगजे अपने लिए कॉफ़ी बना रहा होता है और सोंग चाचा रोते हुए वहाँ पहुँच जाती है और योंगजे को कहती है, मुझे फिगर आउट करना ही होगा कि तुम्हें क्या हुआ है, अदरवाइज़ मैं कभी भी नहीं जाऊँगी तुम्हें छोड़ के। हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम दोनों छुप कर मिलेंगे। जब तुमने ये जूते देखे तो तुम्हें याद नहीं आया कि हमें कहाँ मिलना है। योंगजे कहता है, नहीं। सोंग चाचा कहते, तुम वहाँ पर क्यों नहीं आए। योंगजे कहता है, सोंग चाचा मुझे लगता है हमें इस सब को ख़त्म कर देना चाहिए। सोंग चाचा कहते हैं, क्या, जिस पर योंगजे कहते हैं, मैं सीरियस हूँ, हमें ये सब हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए, और जो भी मैंने पहले कहा उसको तुम भूल जाओ। सोंग चाचा कहते, तुम सडनली ऐसे कैसे हो गए योंगजे। जिस पर योंगजे कहता, मैंने फिगर आउट कर लिया है कि मैं एक बुरा इंसान हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊँगा कभी भी, और मेरे लिए तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्विमिंग है। और ऐसे कहकर योंगजे जाने लगता है। तभी सोंग चाचा पीछे से उसे हग कर लेती है और रोने लगती है। सोंग चाचा कहती है, मैं अब तुम्हारा पीछा नहीं करूँगी, अब मैं चुप हो जाऊँगी, तुम जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही कहूँगी, बस तुम ब्रेकअप का मत कहो मुझसे। और दोस्तों ये सीन बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। योंगजे भी रो रहा होता है, वो उसके हाथ पकड़कर अपने से अलग कर लेता है और अपने आंसू साफ कर कर उसके सामने आकर उसे कहता है, सोंग चाचा मैं तुम्हें कह चुका हूँ, प्लीज़ अब मज़ीद ऐसे मत करो। और फिर उसके कंधों पर हाथ रख कर कहता है, सोंग चाचा तुम बुरी लड़की नहीं हो, पर तुम में क्यों नहीं है सेल्फ स्टीम, तुम क्यों ऐसे गिड़गिड़ा रही हो मेरे आगे। और वो रोते हुए फिर से योंगजे को हक कर लेती है और कहती है कि मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम हो। जैसे योंगजे से हक बैक करने लगता है तभी उसका फ़ोन बज पड़ता है और उसे होश आ जाता है। वो उसे खुद से अलग करता है और फ़ोन देखता है जिस पर लिबाओ की कॉल आती है। वो लिबाओ की कॉल पिक कर लेता है और वो लिबाओ से काफ़ी अच्छे तरीके से बात करता है और वो उसे खाने की भी ऑफ़र देता है कि हम कहीं बाहर चलकर खाना खाते हैं, और फिर वो कॉल कट कर देता है। सोंग चाचा ये सब सुन रही होती है। फिर सोंग चाचा को कहता है योंगजे, तुमने सुना,
अब यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी वापस मत आना। और दोस्तों वो रोती हुई वहाँ से चले जाती है। सोंग चाचा के जाने के बाद योंगजे अपने दिल को संभालते हुए कहता है, काम डाउन, यू आर अ रोबोट विदाउट फीलिंग्स, इसलिए तुम्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ सोंग चाचा अपनी और योंगजे की सारी पुरानी यादें रिकॉल कर रही होती है और बहुत ज़्यादा दुखी होती है। तब भी वो बाहर आकर एक अकेले फूल को देखती है और उसके पास आकर बैठकर रोने लग जाती है और उसे कहती है, अब मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए अब। सामने से लांतियान गुजरता है तो वो देखता है सोंग चाचा को अकेले बैठे रोते हुए। वो उसके पास आता है और उससे पूछता है क्या हुआ, और उसके कंधों पर हाथ रखकर कहता है, डोंट क्राई सोंग चाचा। और दोस्तों यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।